बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम रुलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। चुनाव आयोग अगर यह फैसला लेता है तो बहुजन समाज की कोई भी पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं गारंटी के साथ, शायद ही कोई विधानसभा का ही चुनाव जीतना तो बहुत बड़ी बात है, पंचायत सदस्य का चुनाव जीतना भी बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर यह फैसला ले लिया गया। और अगर आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि खुद बिहार से बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी मेदकर ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने हम लोगों को बुलाया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, और राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की गई कि जो कोरोना वायरस का काल है ये लगातार जारी रहेगा। देश में कोरोना वायरस अभी खत्म हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देश दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका कोरोना वायरस के मामले में, और हर दिन 15 से 20 हजार केस नए मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए कोरोना वायरस का काल लंबा रहेगा और चुनाव जो है कोरोना वायरस के दौरान किस तरीके से करवाया जाए, इसका सुझाव जो है चुनाव आयोग ने मांगा था। इस दौरान चुनाव आयोग ने एक चीजों पर यह भी मंथन हुआ कि जो रैलियां हैं, बड़ी बड़ी भाषणें या दिया जाता है, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है, ये नहीं करवाई जा सकती। इसकी जगह वर्चुअल रैली या टेक्निकल जो डिजिटल रैली होती है वो की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर डिजिटल रैली करवाई जाती है और वर्चुअल रैली होती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज यहां पर डिजिटल के मामले में पूरी तरीके से पिछड़ जाएगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी बहुजन समाज की बड़ी से बड़ी पार्टियों में से सिर्फ समाजवादी को पार्टी को छोड़ दे, सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़ दे, तो बाकी किसी भी जो पार्टियां, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने सरकारें भी चला ली है, उनके पास भी कोई मजबूत आईटी सेल नहीं है। दूसरी बात, आईटी सेल के मुकाबले में, बीजेपी के मुकाबले में बहुजन समाज का कोई भी आईटी सेल काम नहीं कर सकता। इतना बड़ा बीजेपी का जितना आईटी सेल है, और वो पिछले कई सालों से एक तरफा राज कर रहे हैं, उनके ऊपर एक डिजिटल के मामले में अभी कांग्रेस पार्टी भी बहुत ज्यादा पिछड़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी का जो वोट है या बहुजन समाज का, जैसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक आपको बता दें कि गांवों में बसता है। और गांवों के अंदर आपको बता दें कि पहले एक समस्या तो होती है इंटरनेट की, नेटवर्क की, दूसरी समस्या होती है यहां पर एंड्रॉइड की उपलब्धता। एंड्रॉइड फोन नहीं मिलेंगे, लैपटॉप नहीं मिलेंगे, तो रैलियों की भाषण सुनेगा कौन। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, लेकिन जब बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हम अपने चैनल पर लगाते हैं तो उसको 30 से 10-20 हजार लोग तक ही वो पहुंच पाती है। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण साफ साफ है कि आप लोगों को डिजिटल या टेक्निक के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से वीडियो को रैंक करवाना चाहिए, किस तरीके से वीडियो आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बताना है कि 1 साल से ज्यादा हमें इस यूट्यूब के कैरियर में हो चुका है, और बहुजन समाज की हर रैली, हर कार्यक्रम को हम लगातार कवरेज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतने व्यूज नहीं आते जितने मोदी की रैली को या राहुल गांधी की रैली को आते हैं। आगे इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण, मेन मकसद यही है कि हमारे लोगों को YouTube के बारे में हो या फेसबुक के बारे में या ट्विटर के बारे में हो, जितना टेक्निक ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं है। और अधिकांश जो लोग हैं, उम्र दराज है, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है। इसके अलावा हम बात करें पार्टियों की, तो पार्टियों के पास जो मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए आईटी सेल की, वो भी बिल्कुल नजर नहीं आती है। इसके अलावा हम अगर देखने की कोशिश करें तो आईटी सेल भी मजबूत इतना होना चाहिए, वो नहीं है। तो यानी कि अगर ये तमाम बातें होती है और डिजिटल तरीके से प्रचार करके चुनाव लड़ते हैं बहुजन समाज की पार्टियां, तो बीजेपी को हराना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि बीएसपी क्या, बहुजन जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उनको कुल मिलाकर 46% वोट के साथ वो केंद्र की सत्ता के अंदर है। उनकी सहयोगी पार्टियां, वो तमाम पार्टियों को मिलाकर। इसलिए अगर डिजिटल का ये जमाना होता है, डिजिटल के अंदर वोटिंग करवाई जाती है, तो बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल से, बहुजन समाज से और बहुजन समाज की सकारात्मक मीडिया से जोड़ने का प्रयास करें। अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको बताएं कि ये बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया के ये चैनल रेगुलर सक्रिय हैं, रोजाना इन पर अपडेट आती है, रोजाना वीडियोज आते हैं, इनको आप सब्सक्राइब कीजिए, उनसे जोड़िए, और डिजिटल का जो है जमाना, उसको कम से कम आप लाभ लेने की कोशिश करें, वरना बहुत ज्यादा पीछे हम रह जाएंगे। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।